हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6। इसका मतलब क्या है, इसमें यूनिट 5 कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 5 में हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, और आज बात करने वाले हम यूनिट 6 के बारे में। जैसा कि आपको नेम दिख रहा होगा, यूनिट 6 है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, स्टीरियो टर्म क्या है केमिस्ट्री का, तो मतलब आप सभी को पता है स्टीरियो क्या है। देखो जो बेटा स्टीरियो टर्म है ये एक पार्ट है। स्टीरियो जो है एक पार्ट है। किसका पार्ट है या किसकी टर्म है, ये टर्म है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की टर्म है स्टीरियो। अब ये आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म जो है एक ग्रीक वर्ड है। आइसोमेरिज्म जो है एक ग्रीक वर्ड है जो मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है जो मिलकर बना है आइसो और मेरिज्म से। आइसो और मेरिज्म से, जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मीन्स क्या होता है इक्वल, और मेरिज्म का मतलब क्या होता है पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आइसोमेरिज्म टर्म को समझना होगा कि आइसोमेरिज्म टर्म क्या है, ये किसने दी थी, क्यों दी थी, और इसका मतलब क्या होता है। देखो अभी मैंने बताया कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आइसोमेरिज्म वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, जिसका मतलब क्या होता है इक्वल पार्ट्स। अब ये आइसोमेरिज्म वर्ड किसने निकाला था, आइसोमेरिज्म वर्ड सबसे पहले बर्जीलियस ने निकाला था। किसके लिए, उन टाइप के कंपाउंड्स, ध्यान देना कंपाउंड नहीं कंपाउंड्स, यानी कि इसमें क्या लेने हैं, दो या दो से ज्यादा लेने हैं, उस टाइप के कंपाउंड्स को देखने के लिए जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बर्जीलियस ने कुछ कंपाउंड्स देखे, बर्जीलियस ने क्या देखे, कुछ कंपाउंड्स देखे जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होते थे इक्वल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते थे उनके इक्वल होते थे, बट उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती थी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है। क्या बात आती है, जैसे ये क्या है, पेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या माना जा रहा है, इनका सेम माना जा रहा है, बट प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनके डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे, इसके पास भी एक कैप है, इसके पास भी एक कैप है, इस तरीके से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, ये देखो ये ब्लैक इंक है इसमें, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ब्लू इंक है। ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज आ रही है। तो यानी कि वे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, क्या हो, सेम हो या इक्वल कह सकते हो, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो या स्ट्रक्चर हो, वो हमारी टर्म क्या कहलाती है, वो हमारी टर्म आइसोमेरिज्म कहलाती है। नहीं, पहले इसमें देखो यहां पर क्या बताया मैंने, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रिप्रेजेंट करते हो बट प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। क्या कहा जाता है, आइसोमर्स, आइसोमर्स, या फिर इसका एक नाम और दिया गया है आइसोमेरिड्स। और ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस जो होता है ये हमारा कहलाता है आइसोमेरिज्म। इतना समझ आ गया। इसमें छोटी सी एक बात है, बर्जीलियस ने आइसोमेरिज्म टर्म दी थी उस टाइप के कंपाउंड्स के लिए जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स या आइसोमेरिड्स कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इतना तो हमें समझ आ गया कि आइसोमेरिज्म टर्म क्या है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले आइसोमेरिज्म टर्म के बारे में लिखेंगे, जो भी हमने इतना बताया है इसमें, जो भी पढ़ा है, फिर उसके बाद इस टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लिखिए इसमें आइसोमेरिज्म के बारे में
पहले हम क्या बताएंगे कि आइसोमेरिज्म किसने दी थी और क्यों दी थी और इसका मतलब क्या होता है आइसोमेरिज्म का। तो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि बर्जीलियस ने सबसे पहले आइसोमेरिज्म टर्म दी थी। तो इसमें आगे लिखिए बर्जीलियस गेव द टर्म आइसोमेरिज्म, बर्जीलियस gave the term isomerism, gave the term isomerism for the first time, सबसे पहले बताया था बर्जीलियस ने आइसोमेरिज्म के बारे में for the first time। और आइसोमेरिज्म का मतलब बताएंगे कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। इट इज अ ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है इक्वल पार्ट्स। इट इज अ ग्रीक वर्ड, वो वर्ड क्या है आइसो एंड मैरिज्म, आइसो एंड मैरिज्म। आगे इसमें लिखिए आइसो वेयर आइसो stands for equal and मैरिज्म का मतलब क्या होता है, मैरिज्म का मतलब क्या होता है यहां पर पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट मीन्स दैट, अब क्या करने वाले हैं हम इसमें आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। इट मीन्स दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different physical and chemical properties or structure, but different physical and chemical properties स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिड्स। सच कंपाउंड्स आर नोन एज क्या कहे जाते हैं, आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिड्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, या दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, known as isomerism। यहां पर टर्म हमारी पता चल गई है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। अभी मैंने क्या कहा था कि आइसोमेरिज्म में पता चल जाएगी तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री टर्म को यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इजीली समझ सकते हो। कैसे समझोगे, अब देखो इसके आगे एक पार्ट आता है, क्या पार्ट है, आइसोमेरिज्म के पार्ट है। इससे आगे आइसोमेरिज्म जो है हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो आता है इसमें हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनना, क्या आता है एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा पार्ट कौन सा आता है जो हमारा यूनिट का नेम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। 2 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट क्या है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड पार्ट क्या बताया इसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इतना तो आपको अब समझ में आ गया कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहाँ से आया, कि आइसोमेरिज्म का ही ये क्या है, एक पार्ट दिया हुआ है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? सबसे पहले इसमें हमारा पार्ट आता है, कौन सा आता है इसमें हमारा, चेन आइसोमेरिज्म आता है। फिर उसके बाद हमारा इसमें क्या आता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, और भी इसमें क्या है, काफी सारी आइसोमेरिज्म, मतलब इसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, यानी कि कुल मिला के स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है और उसके पार्ट्स क्या है, उनका डिस्कस करेंगे हम बाद में। बाद में क्यों? क्योंकि हमें बड़ी टर्म को समझने के लिए छोटी टर्म का पता होना जरूरी है, और छोटी टर्म क्या है हमारी इसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम क्या करेंगे, पहले आज इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में भी बताया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती क्या है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझिए पहले। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें क्या होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। इतना बस ध्यान रख लीजिए, कोई सी भी आइसोमेरिज्म की बात की जाए, बस आइसोमेरिज्म जहां पर है उन कंपाउंड्स में सिर्फ वही चीज डिफरेंट होगी। वही चीज डिफरेंट कैसे, जैसे अभी हमारा क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म कही जाती है जिसमें हमारे कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, वही हमारी क्या कही जाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखेंगे। लिखिए इसमें द आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमेरिज्म इन विच वो आइसोमेरिज्म जिसमें एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रखा जाए कि उसमें क्या हो जाए, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, उसकी संरचना क्या हो जाए, बदल जाए, डिफरेंट हो जाए, विभिन्न हो जाए। द आइसोमेरिज्म इन विच द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स, एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया जाए, एटम्स और ग्रुप हैज बीन चेंज्ड इन सच अ वे, कुछ इस प्रकार किया जाए, किस प्रकार की, उसमें क्या हो जाए, विभिन्नता आ जाए, स्ट्रक्चर में, हैज बीन चेंज्ड इन सच अ वे that the geometry that the structure of compound, that the structure of compound has been changed, क्या हो जाए, चेंज्ड हो जाए, कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, वही हमारी क्या कही जाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कही जाती है। और ये हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जैसे भी बताया था, कुछ पार्ट्स में बांटी गई है। ये कुछ पार्ट्स क्या है इसके, देखो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, चेन आइसोमेरिज्म वो कही जाती है, वो आइसोमेरिज्म जिसमें हमारे कार्बन कंपाउंड की जो कार्बन चेन हो उसकी लेंथ बदल जाए, लेंथ में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। देखो चेन आइसोमेरिज्म, चेन किसको कहते हैं, कार्बन की जो हमारी क्या जुड़ी है, कड़ियां जुड़ी हुई हैं, उसको क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। इतना तो पता है आपको कि चेन किसको बोलते हैं। अब अगर हमारे कंपाउंड के कार्बन लेंथ में चेंज आ जाए, यानी कि उसकी चेन जो है, मान लीजिए पहले इसमें 4 कार्बन आपस में मिलकर 4 कार्बन की चेन बना रहे थे, फिर हमने क्या कर दिया, उसमें से 2 कार्बन एटम हटा दिए, दूसरी जगह लगा दिए, तो चेन में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। यानी कि वो आइसोमेरिज्म जिसमें हमारे कंपाउंड में कार्बन एटम की चेन लेंथ में डिफरेंस आ जाए, वही आइसोमेरिज्म क्या कही जाती है, चेन आइसोमेरिज्म कही जाती है। लिखिए इसमें द आइसोमेरिज्म
द आइसोमेरिज्म arises due to the isomerism arises due to the difference in chain length of compound वो हमारी आइसोमेरिज्म क्या कही जाती है? चेन आइसोमेरिज्म is known as chain isomerism, चेन आइसोमेरिज्म को एक और नाम दिया गया है। क्या नाम है वो? न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इसे एक नाम और दिया गया है, वो क्या नेम है? न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्यों कहा गया है? एग्जाम्पल जब करेंगे उसमें समझ आ जाएगा। और इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखो इसमें। अब एग्जाम्पल में क्या आएगा? कोई भी सिंपल कार्बन की चेन ले लीजिए। एग्जाम्पल में हमने क्या करेंगे? कोई भी सिंपल कार्बन की चेन ले लेंगे, लेकिन इसमें हमें चेन ऐसी लेनी है ताकि अगर हम उसकी चेन लेंथ में, उस कंपाउंड की चेन लेंथ में कोई भी चेंज करेंगे तो उसमें डिफरेंस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी कंपाउंड उठाकर ले लिया, हम उसमें कोई भी कैसे भी चेंज कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, चेन लेंथ वैसी की वैसे ही रह रही है। तो ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें थोड़ा सा भी, किसमें, कोई भी एक चेन हटाने पर उसकी चेन लेंथ में डिफरेंस आ जाए। किस तरीके से आएगा? देखो मैं क्या लेती हूं, सिंपल सा एग्जांपल है ब्यूटेन ले लेते हैं। इसमें ब्यूटेन क्या होता है? C4H10 होता है ब्यूटेन। अरेंज कीजिए, कार्बन किस तरह से आएंगे? अरेंज कीजिए, 4 कार्बन हमारे सीधे रो में जुड़े हैं, 4 कार्बन सीधी रो में जुड़े हुए हैं इस तरह से, और इससे क्या है? हमारे हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो CH2, इधर हमारा CH2 और इधर क्या आ गया? CH3। अब इसमें देखो सीधे सीधे कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। क्या जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4। ये क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट आया है, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आया है? एन। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन। अब हम क्या करेंगे? इसमें कोई भी चेन लेंथ को, यानी कि कोई भी हमारी एक चेन को उठा के कहीं और लगा देंगे जिससे उसकी स्ट्रक्चर में क्या आ जाए? डिफरेंस आ जाए। क्या कर लेते हैं? ये वाला उठाकर इधर रख देते हैं। रखिए, इसमें क्या आ जाएगा? CH3 CH3 हाइड्रोजन एटम बस हमें अरेंज करने हैं उनकी वैलेंसी के बेसिस पर। हाइड्रोजन आप काउंट कर लीजिए, 10 ही आएंगे। 3 हमारे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं यानी कि 9 हो गए, और एक हमारा क्या है? सेंटर पर रखा हुआ है। 10 क्या हो गए? हमारे हाइड्रोजन एटम। अब इसका नेम देखिए, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम, पोजीशन काउंट कीजिए, क्या आ जाएगी? 1 2 3। क्या हो जाएगा हमारा? 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की हमारी चेन है, तो यहां से क्या हो जाएगा? इसका नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहां से एक छोटी सी चीज देखो, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, काउंट करोगे C4H10 इसका भी आएगा, C4H10 इसका भी आएगा, लेकिन हमने इसमें सीधे सीधे अरेंज किए तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। और हमने इसमें कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। यही हमारी क्या कही जाती है? चेन आइसोमेरिज्म कही जाती है। नोट कीजिए इसको। सेकेंड है इसमें देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होना है? पोजीशन चेंज होनी है। किस किस की? हमारे पाई बॉन्ड हो, हमारी चेन लेंथ हो, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो कंपाउंड में, उसकी पोजीशन में अगर क्या कर दें? हम चेंज कर दें, वही हमारी क्या कही जाती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म कही जाती है। लिखिए इसमें, द आइसोमेरिज्म इन विच
द पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड हो, द पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, या हमारा क्या हो, साइड चेन या फिर फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन क्या कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, हैज बीन चेंज्ड। ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सच आइसोमेरिज्म इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म, नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, डबल बॉन्ड का ले लीजिए। हमने क्या लिया, कोई भी एक ग्रुप ले लिया, कोई भी क्या लिया, कंपाउंड लिया, उसमें क्या कर लीजिए, पाई बॉन्ड, साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप कोई भी चेंज कर दीजिए, वहीं आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाएगी। जैसे आप क्या ले लीजिए इसमें एग्जांपल के लिए, CH3 ये हमने क्या लिया, यहां पर एक कार्बन की चेन ली है, यहां पर इसका नेम बताइए आप, इसका नेम क्या बैठ जाएगा, यहां पर क्या करेंगे, काउंट करेंगे, पोजीशन 1 2 3 4 कार्बन की हमारी क्या है, चेन है ये, तो 4 कार्बन चेन के लिए क्या आ जाएगा, हमारा ब्यूट आएगा। डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ईन आता है, और कौन सी पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, तो यहां से इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। अब हम क्या करेंगे, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कर दीजिए, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये उठाकर या तो इधर रख दो या इधर रख दो, कहीं भी रख दो, पोजीशन चेंज हो जाएगी इसकी। कैसे करोगे आप, यहां पर मान लीजिए मैंने इधर रख दिया, यहां पर कार्बन, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहां पर सिंगल बॉन्ड, फिर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर H आएगा, यहां पर CH2 और इधर क्या आएगा हमारा CH3 आएगा। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। अब यहां पर देखो क्या करोगे आप, इसका नेम देखो, 4 कार्बन की हमारी चेन है, 4 कार्बन की हमारी चेन है, तो इसके लिए क्या आएगा, डबल बॉन्ड भी है, आएगा तो ब्यूटीन ही आएगा। बट इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। काउंट करो किधर से आएगी पोजीशन, 1 2 3 4, यहां पर क्या आ गया, 1 पर आ गया पाई बॉन्ड, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 ब्यूटीन आ जाएगा। अगर आप इस पाई बॉन्ड को यहां ना उठाकर यहां रखोगे ना, तो इसकी काउंटिंग इधर से ही शुरू होगी। काउंटिंग जो होती है उधर से ही शुरू होती है। ये आपने 12th में पढ़ा होगा कि जहां से हमारा पाई बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई भी साइड चेन हमारी क्लोज पड़ती है, ज्यादा नजदीक पड़ती है, उधर से ही क्या होती है, हमारी कार्बन चेन की काउंटिंग स्टार्ट होती है। ये क्या हो गया, ये हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल हो गया। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप जोड़ लेते हैं, कोई भी क्लोरीन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये। इसमें क्या लिया हमने, CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नेम बताइए, इसका नेम क्या आ जाएगा, नेम बताएंगे इसका आप। है तो ये किसकी, 3 कार्बन की ये चेन दी हुई है, तो 3 कार्बन चेन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप आ जाएगा। प्रोप के लिए, और फिर यहाँ पर क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोप एन आएगा। और क्लोरीन कौन से पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका नेम क्या आ जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहां पर रख दीजिए उठाकर सेंटर पर, तो यहां से क्या आ जाएगा, CH3 और इधर क्या आ जाएगा हमारा, नीचे क्लोरीन आ जाएगा Cl। यहां पर अब क्या करेंगे, कार्बन की लेंथ चेक करेंगे। है तो इसमें 3 कार्बन की चेन ही, यहां पर भी हमारी क्या है, 3 कार्बन की चेन है यहां पर, और 3 कार्बन की चेन ही है यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा तो प्रोपेन ही, प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, Cl। क्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, क्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा, यहां से क्लोरो आ जाएगा। और इसकी पोजीशन काउंट करेंगे तो पोजीशन के लिए क्या आएगा, यहां पर 1
2 3। तो यहाँ पर क्या कौन से एटम पर जुड़ रहा है हमारा क्लोरीन, सेकंड वाले पर जुड़ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 2 क्लोरोप्रोपेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे फंक्शनल ग्रुप या फिर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने पर उसमें क्या आ गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म आ गया। इसको नोट कीजिए। देखो इसमें थर्ड आइसोमेरिज्म कौन सी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या डिफरेंट होने वाला है, हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने वाला है। तो इसमें देखो वो आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, यानी कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट उसमें क्या डिफरेंट होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो लिखिए इसमें द फंक्शनल आइसोमेरिज्म is functional isomerism is due to the presence of different functional groups, due to the presence of different functional groups, but they have same molecular formula, फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, इसमें आप ग्रुप वाइज लेके चल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप वाइज क्या क्या लोगे आप, इसमें देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। इसमें एग्जाम्पल में आप इसमें ले सकते हो, आपका अल्कोहल और ईथर हो जाता है। अल्कोहल क्या होता है ROH और ईथर क्या होता है ROR होता है। अल्कोहल ईथर। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, ग्रुप रख सकते हो। अल्कोहल क्या होता है CH3 CH2OH। अब देखना ये तो हो गया अल्कोहल। ईथर देखो क्या होता है, ईथर CH3OCH3 ये होता है। काउंट करो, कार्बन काउंट करो, 1 2 क्या है, कार्बन है। C2 H कितने हैं 3 2 1 कितने 6 H हैं, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। इसी तरीके से इसमें काउंट करो, कार्बन कितने हैं 2 C2 H काउंट करो, H कितने 6 है, O कितने हैं O है। क्या हो गया यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट है। इसमें हमारा OH ग्रुप है और इसमें हमारा क्या है O ग्रुप है। ये क्या है, यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, बट उनके क्या हो गई, उनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो गए। यही क्या कही जाती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कही जाती है। या आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, और एग्जाम्पल क्या लोगे आप, एल्डिहाइड कीटोन, बेस्ट एग्जाम्पल। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन क्या आएगा, एल्डिहाइड कीटोन के लिए एल्डिहाइड क्या होता है CH3 CH2 CHO, ये क्या होता है हमारा एल्डिहाइड होता है। कीटोन क्या होता है हमारा CH3 CO CH3। और अब क्या करोगे, इसके आप इसी तरीके से काउंट कर लीजिए कितने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। कार्बन के कितने हैं 3 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स आ गए। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा 1 हो गया। इसी तरीके से क्या करोगे, इसमें काउंट करोगे, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, कार्बन हमारे 3 हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट करिए इस आइसोमेरिज्म को भी, थर्ड पार्ट को भी। देखो इसमें फोर्थ वाली कौन सी है, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। अभी मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म क्या है, इसमें देखो द आइसोमेरिज्म ड्यू टू चेंज इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, जो हमारा जुड़ा होता है किससे, हमारे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से, अगर उस एल्काइल ग्रुप की नेचर में चेंज आता है तब हमारी कौन सी आती है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इट इज नॉन एज
मेटामेरिज्म। यानी कि जो हमारा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे दो से ज्यादा ग्रुप को क्या कर सकता हो, अटैच कर सकता हो, पॉलीवैलेंट। अब इसमें देखो अगर उसकी नेचर में, किसकी नेचर में, हमारे जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जो कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा उसकी नेचर में अगर क्या आता है, चेंज आता है, वो हमारी क्या कहलाएगी, मेटामेरिज्म। और ये मेनली किसमें ऑब्जर्व की गई है, अमीन्स में, कीटोन्स में, ईथर, एस्टर, इन टाइप के क्या कुछ कंपाउंड्स में क्या की गई है, ऑब्जर्व की गई है हमारी मेटामेरिज्म। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिया है फर्स्ट, इसमें ये क्या है हमारा ROR, ईथर ले लिया। इसमें देखो हमारा ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 सेंटर में हुआ है, फिर CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH3, इस तरह से दिया हुआ है। अगर हम क्या कर दें, किसी एक ग्रुप को हटाकर दूसरी जगह जोड़ दें, क्या कर दें, एक ग्रुप को हटाकर दूसरी जगह जोड़ दें, तब यहां पर क्या होगा, इस टाइप का चेंज आएगा, इस टाइप का चेंज आएगा। कैसे आया ये चेंज, कैसे आया, देखो इसमें यहां पर हमने क्या था, एक ग्रुप मैंने ये हटाकर यहां पर पहुंचा दिया, या यहां से हटाकर इधर पहुंचा दिया, एक ग्रुप, ये वाला ग्रुप हटाया और इधर पहुंचा दिया। अब ये कैसे हुआ, देखो यहां पर जैसे ये ग्रुप मैंने हटा के इधर पहुंचाया, इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। चेंज कैसे आया, कैसे फाइंड करोगे चेंज, अरे सीधी सीधी सी बात है, इधर क्या था, इधर हमारा इस तरह से दिया हुआ था C2H5O, C2H5, अगर आप इधर इस तरह से काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3O, C3H7, हो गया ना हमारे एल्काइल ग्रुप की नेचर में चेंज, आया या नहीं आया। इधर C2H5 था, उधर देखो CH3 है, इधर C2H5 था, उधर C3H7, नेचर में चेंज आ गया। इसी तरीके से हमारा क्या दिखाया गया है, इस वाले ग्रुप में दिखाया गया है सेकेंड एग्जाम्पल में। इसमें क्या है, हमारा ग्रुप इस तरह से अटैच है, सेंटर में हमने क्या किया, एक हटा के इधर पहुंचा दिया, इस तरीके से इसकी नेचर में चेंज आ गया। ये हमारी क्या होती है, मेटामेरिज्म होती है। क्या होती है, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट पॉइंट है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म को एक नाम और दिया गया, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। क्या दिया गया है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। वो क्यों बोलते हैं, और टोटोमेरिज्म है क्या, देखो इसमें छोटी सी आइसोमेरिज्म है, ये जो है हमारा स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप है। स्पेशल है, किसका स्पेशल टाइप है बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप क्यों है, क्योंकि इसमें हम इस पे क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप यूज कर सकते हैं। देखो वेयर फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जहां पर हमारे फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में एक दूसरे के साथ साम्यावस्था बनाए रखते हैं। सच आइसोमर्स आर टोटोमर्स, ऐसे आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, टोटो आइसोमर्स कहा जाता है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ये एक स्पेशल टाइप है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी साम्यावस्था बनाए रखते हैं जैसे। और ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, टोटोमर्स, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में बने रहे, साम्यावस्था में बने रहे। द नेसेसरी कंडीशन फॉर सच आइसोमेरिज्म। अब ऐसी आइसोमेरिज्म कौन सी, टोटो आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए एक स्पेशल कंडीशन दी गई है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि हमारे एक अल्फा हाइड्रोजन एटम फंक्शनल ग्रुप से जरूर जुड़ा होना चाहिए, अटैच टू अ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा उससे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना ही चाहिए। वही तभी हमारी क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे, टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इफ टोटोमर्स, अब देखो मैंने क्या बताया था, क्या नाम है इसका, दूसरा एक और नाम है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। वो क्यों दिया गया है, इसकी रीजन बताते हैं। इफ टोटोमर्स हैविंग, कौन सा ग्रुप आ रहा है, COO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है। अगर हमारा टोटोमर्स इस फंक्शनल ग्रुप से, अगर ये वाला ग्रुप कैसे मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह लिया गया है, तो आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, कीटो आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म बोली जाएगी आइसोमेरिज्म की। कौन सी आइसोमेरिज्म की, टोटोमेरिज्म की कीटो फॉर्म बोली जाएगी। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप OH लिया गया है, फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप OH लिया गया है, तब उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, इनोल आइसोमेरिज्म। समझ में आया, कीटो इनोल क्यों बोलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O लिया है तो क्या बोलेंगे, कीटो, और अगर OH लिया गया है तो क्या बोलेंगे, इनोल आइसोमेरिज्म। ये इसमें क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहां पर आप कोई भी ग्रुप रख सकते हैं, इसकी जगह पर CH3 रख लो,
इसकी जगह पर आप कोई और ग्रुप रख लो, C2H5 रख लो, इसकी जगह पर C3H7 रख लो। यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप से जो हमारा जुड़ा हुआ है इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा के पास हाइड्रोजन है या नहीं है? ऑब्वियसली है। अब इसमें क्या है, आगे देखो, इसमें यहां पर कोई भी ग्रुप रख लीजिए, CH3, यहां पर C2H5, C3H7, यहां पर देखो ये वाला जो हमारा क्या होगा, यहां से ये वाला कंपाउंड है, ये हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, हमारे कीटो फॉर्म की तरह वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, कीटो फॉर्म की तरह वर्क करेगा। और इनोल फॉर्म की तरह वर्क ये करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इसमें हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है OH आ रहा है। क्या आ रहा है? OH। अब देखो इसमें तो हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इधर भी है इधर भी है। अब इसमें देखो इस वाले फंक्शनल ग्रुप्स के पास ये जुड़ा हुआ है, इसके लिए अल्फा ये होगा, अल्फा ये होगा। अगर इसके पास प्रेजेंट नहीं है तो इसके पास तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कितने प्रेजेंट है, पूरे 7 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यानी कि ये टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर सकता है। यहां पर हमारी कंप्लीट होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है कंप्लीट। और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस आईडी पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल हमारे दूसरे पार्ट के साथ आइसोमेरिज्म के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।